विशाल मिश्रा जी, क्या इस तरह के दाग को छुड़ा पाना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा? जो लग रहे हैं कि बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि विपक्षी दलों के नेताओं को चुन चुनकर कैसे जेल में डाला जा रहा है। जी चित्रा जी, अभी मैंने सुना कि खड़गे जी कह रहे थे कि चुनाव में समान अवसर नहीं मिल रहा है। अभी आपके स्क्रीन पर आया। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मैं सुन रहा था, आम आदमी पार्टी के भी सम्मानित प्रवक्ता को सुन रहा था और आशुतोष जी को भी सुना और तहसीन जी को भी सुना, और जिस तरीके से यहाँ पे बातें रखी गई तो, और जिस तरीके से बेल पर आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है संजय सिंह जी की, या बात कही जा रही है, तो चित्रा जी इस पर दो लाइन कहना चाहूंगा, उसके बाद अपनी बात कहूंगा कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं। ये जनता कह रही है कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं। इतना सच्चा झूठ है तुम्हारा। तो अब ये बताइए, अभी यहां पर बात हो रही है कि आशुतोष जी कह रहे थे कि बेल दी गई है, ठीक है, लेकिन ये जब परसों जब कोर्ट में डिस्कशन चल रहा था तब क्या कहा गया था, शायद उस स्टेटमेंट को इन्होंने नहीं पढ़ा चर्चा के दौरान, जो न्यायपालिका में बात चल रही थी। उसमें एएसजी ने साफ कहा था कि जो संजय सिंह जी का जो केस है फॉर अरेस्ट स्टिल स्टैंड, सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट इंटरफियर्ड विथ इट, हाई कोर्ट हैज ओनली बीन रिलीज्ड, ही हैज बीन ओनली रिलीज्ड ऑन बेल बेस्ड ऑन कंसेशन गिवन बाय ईडी। तो पहली बात तो मान्यवर कंसेशन दिया गया है, और उसके नीचे भी था कि ये मेरिट पर नहीं था। तो पहली बात तो ये, और बेल पर आने का मतलब ये नहीं होता कि आपने जैसे कहा कि सबको जो है बेल मिली थी, सब लोग जो है जेल में रहे थे तो अपराधी नहीं घोषित हो गए, तो बाइज्जत अभी बरी भी नहीं हुई है, पहली बात। अब दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था यहाँ पे तमाम बातें कही जा रही थी कि 25 साल बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ईडी को जो आज यूज कर रही है डिफेंड नहीं कर पाएगी, ऐसा भी कहा गया, जैसे कि इमरजेंसी को लोग नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं। तो आप हमें यह बताइए मान्यवर कि अगर ईडी अपना काम कर रही है, स्वतंत्र एजेंसी है, तो भारतीय जनता पार्टी पर दाग लगेगा, और वो लोग बेदाग रहेंगे जो आज की डेट में ईडी जिन पर कार्रवाई कर रही है। कौन सी बात कर रहे हैं आप? मैं तो पूछना चाहता हूं कि 2014 के पहले आप मुझे बताइए ईडी ने कितने की रिकवरी की थी? है आपके पास आंकड़ा? 35 लाख रुपए की रिकवरी की थी, और 2014 से लेके 2024 चुनाव आ रहा है, कितने की रिकवरी हुई है मान्यवर? 2200 करोड़ की रिकवरी हुई है। किसका पैसा था? आम आदमी का पैसा था। आम जनता के पैसों से जो है कमाया गया था। कहीं पर वॉशिंग मशीन में पैसा मिल रहा है, कहीं पर किसी के बाथरूम में पैसा मिल रहा है, नोटों के घेर हम लोगों ने देखे हैं, बाकायदा आप लोगों ने रिपोर्टिंग की है। तो ये बताइए मुझे किसी सांसद के घर में 300 करोड़ रुपए जो है 300 करोड़ रुपए निकल रहे, मशीनों पर मशीनें लगी हैं। तो क्या चाहते हैं कि उन सभी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई ना हो? और भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार ये बात कह रहे हैं, आज से नहीं चित्रा जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। उसी ईडी ने जिसको लेकर इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी ईडी ने 300 करोड़ रुपए बरामद किए। उसी ईडी ने वॉशिंग मशीन से करोड़ों रुपए बरामद किए। ठीक है, 30 बोलिए बोलिए विशाल जी, बोलिए। चित्रा जी प्लीज द सेकंड। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या ये आम आदमी का पैसा नहीं है? क्या ईडी कार्रवाई न करे? और जब प्रधानमंत्री जी कह रहे पहले दिन से खुल के कह रहे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो हाँ, रामलीला में कौन सी रैली हो रही थी बताइए मुझे आप? वहां पर जो लोग खड़े थे, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से, मुझे बताइए क्या उनके ऊपर 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके नेता पर नहीं था? तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वहां पर लालू यादव जी थे, तो क्या उनके ऊपर जब मुकदमा चला था, आरोपी साबित हुए थे, जेल गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अरे क्या मजाक करते हैं आप? नहीं, आप जब सुरेश कलमानी जी को सजा हुई, जब शिबू सोरेन जी को हुई, जब करुणानिधि को हुई, जयललिता को हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या? और ईडी क्या बीजेपी के आने के बाद बनी है? मान्यवर वही बात फिर लागू होती है कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं। इतना सच्चा झूठ है तुम्हारा। क्यों इतना झूठ बोलते हैं मान्यवर? बेल मिली है, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, जांच होने दीजिए, प्रत्यक्षम के प्रमाण। जवाब ले लेते हैं विशाल जी, जवाब नहीं बताया जा रहा है। प्लीज पासवर्ड बताइए ना, प्लीज विशाल जी, पासवर्ड बताइए। वो चुप ही नहीं हो रहे, मैं क्या कर सकती हूँ? प्लीज उनका ऑडियो डाउन कर दिया जाए। बोलिए आशुतोष जी, जवाब दीजिए। चलिए, अरे ऑडियो डाउन हो गया इनका? चलिए, अच्छा।
विशाल मिश्रा जी सबका नाम लिया, बंगारू लक्ष्मण का नाम नहीं लिया। कैमरे पे पकड़े गए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। दिलीप सिंह जूदेव का नाम नहीं लिया, जो कैमरे पे पकड़े गए, जिन्होंने कहा कि खुदा की कसम पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। उनका भी नाम ले लेते आप। अरे उनका नाम लेने में तकलीफ क्यों होती है? ईडी पूछ रही है, दिक्कत उनका नाम भी लेते हो, नाम विशाल जी आप सब बनिए, सब बनिए। मैंने आपको टोका नहीं, प्लीज। आप पढ़े लिखे आदमी है, प्रोफेसर है, सब बनिए। पूछ रहा हूं तो विशाल जी, सवाल ये होता है जब आप सेलेक्टिव तरीके से बोलने लगते तब प्रॉब्लम होती है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर पैसा लेते पकड़ा गया। कैमरे पर पहली बार ऐसा हुआ जब एक कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी भारतीय जनता पार्टी का था, कैमरे पर पैसा लेते पकड़ा गया। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? क्या इसके आधार पर कह दिया जाए कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है? क्या बात करते हैं आप? सवाल इसी बात को लेकर ही है। आज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में बहुत ही ईमानदार अफसर हैं, लेकिन उनके शीर्ष पर कुछ ऐसे अफसर बैठे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को पकड़ रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब अशोक चौहान आते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं? कल अगर राहुल गांधी अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे, क्या वो भी ईमानदार हो जाएंगे आपकी नजर में? क्या बात करते हैं आप? 95% केस विपक्ष के खिलाफ हो रहा है। और एक बात बता दूं आपको, ये सारे लोग आज से 25 साल के बाद जो आज भारतीय जनता पार्टी के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को डिफेंड कर रहे हैं, अपना चेहरा छुपाते फिरेंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जैसे आज इमरजेंसी को डिफेंड करने वाले लोग अपना मुंह छिपाते फिरते हैं। अरे आपसे जो सवाल पूछा गया आशुतोष जी, उस पर भी तो जवाब दे दीजिए। ये जो 300 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से बरामद हुए हैं, वो पैसे क्यों रखे गए थे? ईडी कार्रवाई नहीं करती। एक सेकंड सर, सुन लीजिए सवाल। तो वो पैसे कहां से आते? दूसरा सवाल है, वॉशिंग मशीन के भीतर छिपाकर जो घर की पाइप लगी हुई है पानी की, उसमें छिपाकर पैसे, ईडी ही तो कार्रवाई कर रही है ना सर। ऐसा तो नहीं है कि विपक्षी दल खुद ही आगे आकर बोल रहे हैं कि ले लीजिए पैसे। अगर ईडी कार्रवाई नहीं करती तो ये पैसे, पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने देखा कितने 100 करोड़ रुपए की बरामदगी ईडी ने ही तो की है ना। और वो पैसे कहां से आए हैं? क्या आप और हम जैसे लोग घर में इस तरह से पैसे किसी के घर में होंगे, कार्रवाई होगी? वो कार्रवाई की जा रही है ईडी की ओर से। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। मैंने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में आज भी 2/3 जो ऑफिसर है ईमानदार हैं। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छवि को बर्बाद करने का काम किया। और मैं कह रहा हूं, जब मैंने बंगारू लक्ष्मण का नाम लिया, जब मैंने दिलीप सिंह जूदेव का नाम लिया, तो इसीलिए नाम लिया। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ रहने वाले लोगों के भी भ्रष्टाचारी हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके पास क्यों नहीं जाती है? क्यों वो अशोक चौहान को अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं? क्यों वो तमाम जो ये अरविंदो फार्मा से पैसे किस लिए ले जाते? किस आधार पर ले गए फार्मा से पैसे? जब पहले अरेस्ट होता है, 5 दिन के बाद वो 5 करोड़ रुपए देता है। नहीं, अभी बंगारू लक्ष्मण के खिलाफ क्या मतलब, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? दिलीप सिंह जूदेव, बंगारू लक्ष्मण, अभी का मामला कैसे उनके साथ जुड़ा हुआ है? ईडी की कार्रवाई जो अभी चल रही है उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं ना। अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं इन दोनों नेताओं का नाम लेकर? अभी अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भाजपा क्या छापे पड़ने लगे तो बहुत सारे बंगारू लक्ष्मण, बहुत सारे दिलीप सिंह जूदेव पकड़े जाएंगे। वहां पे कैमरे पर पैसे लेते पकड़े जाएंगे और उनके घरों से पैसे बरामद होंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्यों नहीं जाती? हाँ आशीष सूद जी, पहले विशाल मिश्रा जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। विशाल जी आप अपनी बात रखिए, आशीष जी भी आ रही हूँ। वो कह रहे हैं कि ईडी अगर बीजेपी के नेताओं के घर में भी छापेमारी करेगी तो ऐसे ही पैसे उसकी बरामदगी होगी। चित्रा जी बस केवल 2 लाइन में उत्तर देना चाहता हूं इन सारी बातों का, कि मैंने अभी आपसे 2 लाइनें कही थी ना कि मैं हर बार तुम पर भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ है तुम्हारा। किस तरीके से कह रहे हैं कि केवल विपक्षियों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है? अरे मान्यवर, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ईडी के पास जितने केस हैं 7,000, भरोसा तो किया था मोदी जी पर। 3% केसेस उन्होंने कहा 70,000 करोड़ घोटाले पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्लीज कम टू द फैक्ट, प्लीज डोंट सेट अ नैरेटिव, डोंट सेट अ रॉन्ग नैरेटिव। आप कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? मोदी जी ने आप जो तथ्यों पर बात करिए। ईडी के पास कुल कितने केस हैं? लगभग 7,000। उनमें से कितने पॉलिटिशियन के केस हैं? लगभग 3%। मुझे बताइए, वॉशिंग मशीन में निकलेगा, कमरे में निकलेगा 300 करोड़। ईडी कार्रवाई बताइए, ईडी कार्रवाई न करे, भारतीय जनता पार्टी पर दाग लगेगा। और जो यहाँ पर पूरा दाग लगाए बैठे हैं, पूरा मैखाना ही बना दिया, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। गजब की राजनीति करते हैं भाई साहब आप भी। क्या बोल रहे हैं?
मुझे बताइए ना, कुलदीप जी, आप किसने अपनी बात पी है, रखिए, किसने आशीष पिलाई जी है, इसके बाद में आ किस रही हूँ तरीके आपके की पास। ठीक है, मधुशाला सर, बनी हुई है, उस पर ठीक ही है, छोड़ मैं दे। पूछ लेती हूँ। चित्रा जी, पासवर्ड बता दीजिए, ये मैं पासवर्ड ये बता बताइए, दीजिए ना, बताइए। ईडी पूछ रही है, कर्नाटक ठीक है, में कुलदीप जी बीजेपी बताइए। विधायक ईडी के ओके। ठिकानों पे पूछ रही है, पासवर्ड बता चित्रा जी, दीजिए ना। कर्नाटक में बीजेपी विधायकों के ठिकानों पर छापेमारी, आप 8 सुन लेते करोड़ हैं। रुपए कैश मिला, 40 करोड़ रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। ये कौन था जो नोटों की गड्डी पे लेटता था, सोता था? ये कौन था? ये भाजपा का विधायक था। ईडी गई क्या इसके यहाँ पर? अभी तक बताइए। सीबीआई गई क्या इसके यहाँ पर? छापेमारी नहीं गई, क्योंकि ये भाजपा का किसने की विधायक थी था। छापेमारी? दूसरी बात ये, सर किसने की थी छापेमारी? लोकायुक्त ने की है, लोकायुक्त हाँ। ने की है। अभी तो आशुतोष जी कह रहे थे कि बीजेपी के ऊपर छापेमारी होती नहीं रही है। आप एग्जाम्पल देके कह रहे हैं कर्नाटका में ईडी की टीम जाके छापेमारी कर रही है बीजेपी के विधायकों के ऊपर। क्या है मतलब समझ नहीं आ रहा है। चित्रा जी, लोकायुक्त ने छापेमारी की है, हाँ। 8 करोड़ रुपए बरामद हुए, लेकिन ईडी ने केस दर्ज नहीं किया। ईडी ने नहीं सोचा मनी ट्रेल कहां से बनेगा, इसकी मनी कहां से आई होगी, पैसा कहां से गया होगा, कैसे ब्लैक से व्हाइट हुआ होगा। ईडी को मतलब नहीं था। आज जो इस देश के अंदर चल रहा है, ईडी के माध्यम से चंदा लो, धंधा दो, और जो चंदा ना दे उसे जेल में भेज दो, जो अगर बीजेपी में शामिल ना हो उसको जेल में भेज दो। आज ये चल रहा है देश के अंदर। अभी तो कांग्रेस की सरकार है, बोलिए सरकार से कि जांच करे पूरे मामले, क्या आ जाएगा सच सामने। चित्रा जी, कौन सरकार? इतने गंभीर आरोप आशीष जी लगाए हैं कुलदीप जी ने आप लोगों के ऊपर। चित्रा जी, ये तो इनके आरोपों का क्या जवाब अरे देंगे? अभी की बात, ये- अभी कर्नाटका में विधानसभा की बात कर हाँ रहे हाँ हैं। चित्रा जी, मैं बोलिए। जवाब दे, इनके बोलिए आशीष आरोपों का क्या जवाब देना है? इनके आरोपों का क्या जवाब देना है? ये तो शीला दीक्षित जी पे अरे आप तो इन्होंने मुझे इसमें जवाब दे दो बस। अरे आप भाई, तो मुझे इसमें जवाब दे दो, मैं मान जाऊंगा, आपको जवाब दे दो तो। ये अरुण जेटली जी पे आरोप लगाते बोलो, थे, गडकरी आप जी इसमें पे, जवाब दे दो बस। मजीठिया जी पे, अरे छोड़ो ना। सब पे आरोप लगाते हैं और क्या ये फिर आरोप है? माफी मांग लेते हैं। क्या ये आरोप है? इसी प्रकार का देखो तो इसी चित्रा जी प्रकार का बैठी हैं, परपंच करते आप हैं। इतने बड़े देश जेल पे में ये बैठे हो। पहली बार होगा। जब हम एक दूसरे के बीच में बोलते हैं तो तू में बहुत सारे असल मुद्दे होते हैं जो गौड़ हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं।